लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, इस विषय पर कल हमारे माननीय मंत्री सोनी जी ने जवाब दिया है और ये सही है कि बाहर की कोई एजेंसी कोई आरोप लगा दे तो उसमें कोई सत्यता नहीं होती है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को बदनाम करने का तरह तरह से प्रयास किया जा रहा है, उसी का पार्ट ये हो सकता है। सीए के नाम पर यहाँ आंदोलन चला तो उसको अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की कोशिश करी। किसानों के नाम पर कुछ लोगों ने चलाया तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की गई। इस तरह के विषयों को दूसरे देशों की एजेंसियों को वो बनाकर, और विपक्ष जो बात उठा रहा है, क्योंकि देश की मैं तो मोदी जी की लोकप्रियता के सामने विपक्ष कहीं टिक नहीं पा रहा है। अब वो उनकी छवि दुनिया में, विश्व में कैसे खराब हो, इस काम पे लगा हुआ है। तो ये उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। ये कि वो लोकसभा और राज्यसभा को तब तक नहीं चलने देगी जब तक इस पूरे टैप कांड, फोन टैपिंग की जो है जांच नहीं होती है। एक दूसरा, वो कह रही है कि सरकार कोविड के नाम पर डिस्कशन करा के भ्रमित करने की कोशिश ना करे। हमें किसान बिलों पर चर्चा नहीं चाहिए, बल्कि सरकार इसे वापस ले। देखिए, टीएमसी आज चर्चा में शामिल हुई है और राज्यसभा चली है। 1 बजे के बाद राज्यसभा चली है 5:30 बजे तक। दूसरी चीज ये है कि टीएमसी अपने गिरेबान में जरा झांक कर देखे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन के बाद जिस तरह की हिंसा की घटनाएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, ये सब मामले जो कोर्ट में विचाराधीन हैं, उनकी सच्चाई सब सामने आ रही है। तो वो अपने विषयों से भटकाने के लिए केवल केंद्र के खिलाफ यहाँ इस तरह का हंगामा कर रहे हैं, ताकि जो बंगाल में हो रहा है और जनता जान रही है, मामला अदालत में इस समय विचाराधीन है, हाई कोर्ट ने वहाँ फटकार भी लगाने का इनको काम किया है, उन विषयों से भटकाने के लिए इस तरह के तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से बड़ी फटकार लगाई है। देखिए, पूरे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां ये सेकंड वेव अभी थमी नहीं है। उनमें केरल भी एक है, महाराष्ट्र भी है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो 25-26 करोड़ की आबादी जिसकी है, वहां पूर्ण कंट्रोल है। पूरी तरह कंट्रोल किया गया है, बहुत अच्छी तरह से टैकल किया गया है। तो ऐसे राज्यों में सरकार का दायित्व बनता है कि भीड़ एकत्रित ना हो। कोई भी आयोजन त्यौहार के नाम पर इस तरह का किया जाता है तो गलत है। तो वो केवल तुष्टीकरण की नीति को करने के लिए ये ईद पर ये भीड़ को इजाजत दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार सही लगाई है। एक मुद्दा ये है, जो बीजेपी के बंगाल के लीडर हैं समीक भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि पिछले 6 महीने में 162 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है बंगाल के अंदर, और कल जो है दिलीप घोष सभी एमपीज के साथ जो है प्रदर्शन करने जा रहे हैं राजघाट पर। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या ही नहीं हुई, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई हैं, लोग वहां से बेघर हुए हैं, दूसरे राज्यों में शरण लिए हुए हैं। तो अपने ही देश में विस्थापित हो जाएं, इससे बड़े शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। तो केवल विषयों से भटकाने के लिए तृणमूल कांग्रेस इस तरह की टीएमसी वाले अन्य विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, ताकि उस विषय पर चर्चा ना हो। और दिलीप घोष जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश में फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा, फिर तो भीड़तंत्र ही हो जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला जलवल में जाकर किसान आंदोलन को समर्थन दिया है, उन्होंने राकेश टिकैत से भी मुलाकात की है। आज ये कोई किसान आंदोलन मैं इसे मानता नहीं हूँ। ये कुछ किसान के नाम पर विपक्षी पार्टी किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहती हैं। ये उन विपक्षी पार्टियों का राजनीतिक आंदोलन है। इसको किसान आंदोलन कहना भी इस समय में उचित नहीं।